हेलो गाइस। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी सीए फाउंडेशन लॉ की। तो मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। ये वीडियो बनाने का जो मेरा पर्पस है वो पर्पस ये है कि कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं लेके आया हूँ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के, कंपनीज एक्ट के। तो अभी इस वीडियो में मैं आपको फटाफट कंपनीज एक्ट के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताने वाला हूँ। डायरेक्ट क्वेश्चंस में मोस्ट 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 एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं। इन क्वेश्चंस को आप बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते और ये क्वेश्चंस आपको पक्का से एग्जाम में करके जाने हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो आपको करना है वो करना है सेक्शन 8 कंपनी। सेक्शन 8 कंपनी में वॉयलेशंस आती हैं तो सीजी उसमें क्या स्टेप्स लेती हैं वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। उसके बाद सब्सिडरी कंपनी का रिलेशनशिप, उसकी केस स्टडी भी आ जाती है तो आपको सब्सिडरी कंपनी का रिलेशनशिप देख के जाना है। थर्ड वन इज द कंटेंट्स ऑफ एमओए, कि क्या कंटेंट्स होते हैं एमओए के, तो उसका डायरेक्ट क्वेश्चन आने की एक्सपेक्टेड है इस बार। फिर उसके बाद एमटीपी दिसंबर 21 में एक जगन्नाथ ऑयल मिल्स का क्वेश्चन है तो उस क्वेश्चन को आप पक्का से देख के जाएंगे। देन डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस, अल्ट्रा वायरस का डायरेक्ट क्वेश्चन आता है एग्जाम में। तो इस बार भी एक्सपेक्टेड है कि डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस एग्जामिनर पूछ सकता है सीए फाउंडेशन के एग्जाम में। उसके बाद 1% कंपनी इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। 1% कंपनी का नॉमिनी का क्या कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं, नॉमिनी अगर इनके 1% कंपनी के अंदर होता है तो उसकी क्या इम्प्लीकेशंस हैं, वो एक 1% कंपनी का पूरा कॉन्सेप्ट हमने क्लास में कराया हुआ है तो वो आपको एक बार देख के जाना है। उसके बाद कॉर्पोरेट वेल और जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट, तो इस बार एक्सपेक्टेड है कि पूरा का पूरा डायरेक्ट क्वेश्चन कॉर्पोरेट वेल में नहीं आएगा, बट उसकी कुछ जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट के बेसिस में कि जैसे प्रोटेक्शन ऑफ रेवेन्यू के लिए होता है या और जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट्स के अंदर जो हमने क्लास में कवर किया हुआ है तो वो आ सकता है। उसके बाद गारंटी कंपनी और शेयर कैपिटल कंपनी का डिफरेंस, तो वो पहले भी एग्जाम में आया हुआ है और बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ द कंपनी बेस्ड ऑन द शेयर कैपिटल, तो ये सब चीज़ आपको देख के जानी है। और प्लस इसमें आप एसोसिएट कंपनी का आप इग्नोर नहीं कर सकते। एमटीपी दिसंबर 21 के अंदर इसमें केस स्टडी भी है आपके पास तो वो आपको देख के जाना है। तो गाइस पक्का से ये देख के जाइएगा। एक बार रिपीट कर देता हूँ बच्चों, उसको फटाफट आप देख लीजिएगा। पहला सब्सिडरी कंपनी और उसका रिलेशनशिप, सेकंड इज द कंटेंट्स ऑफ एमओए, थर्ड वन इज द जगन्नाथ ऑयल मिल्स का एमटीपी दिसंबर 21 का क्वेश्चन है उसको देख के जाइए। फोर्थ वन इज द डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस, फिफ्थ वन इज द एसोसिएट कंपनी, उसका एमटीपी दिसंबर 21 के अंदर हमारा केस स्टडी भी है। फिर 1% कंपनी और उसके नॉमिनी, देन डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट प्लस सेक्शन 8 कंपनी और उसका वॉयलेशंस, सीजी उसमें किस तरीके से कॉन्सिक्वेंस ऑफ वॉयलेशन जब होता है तो क्या एक्शन लेती है। फिर क्लासिफिकेशन ऑफ कंपनी बेस्ड ऑन द कंट्रोल एंड क्लासिफिकेशन ऑफ द कंपनी बेस्ड ऑन द शेयर कैपिटल, और गारंटी कंपनी और हैविंग शेयर कैपिटल का डिफरेंस। तो फ्रेंड्स पक्का से इसको देख के जाइएगा, एग्जाम बहुत अच्छा होगा। होप आपका रिवीजन अच्छा चल रहा होगा। थैंक यू, बाय बाय, ऑल द बेस्ट, टेक केयर।